चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इसमें दूसरा टॉपिक से 78 सवाल पूछे गए हैं। यह है प्रतिकृति, अनुलेख और आनुवंशिक कूट और स्थानांतरण रूपांतरण। इसमें 54 नंबर वाला सवाल है कुछ सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रभाव चित्र। तो इसमें होगा प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन, रूपांतरण और प्रोटीन। 55 नंबर है असमीम केंद्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। 56 नंबर है निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनएस आवश्यक नहीं है उसको बताना है। तो siRNA, और इसमें से ये तीनों आवश्यक हैं और ये वाला नहीं है। 57 नंबर है कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड। कथन फर्स्ट वाला AUG प्रकूट AUG मिथियोनीन एवं फेनिलएलानीन का कूट लेखन करता है। कथन सेकेंड है AAA एवं AA और G दोनों प्रकूट एमिनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन बताइए। तो कथन फर्स्ट वाला गलत है और कथन सेकेंड वाला सही है। 58 नंबर है जो 2020 में पूछा गया है ट्रांसलेशन अनुवादन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? स्मॉल टी आरएनए का एमिनो एसिलेशन। और 59 नंबर है एक वेक्टर में संलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ओरिसाइट। 60वां नंबर है किस अवस्था में दिए गए निम्न स्मॉल m आरएनए के पढ़ने के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो होगा 7वीं, 8वीं, 9वीं स्थितियों पर GGU के विलोपन से। 61 नंबर है एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGTAG मतलब AGGTATCGCAT है। इसके द्वारा अनुलेखित स्मॉल m आरएनए का संबंधित क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम क्या होगा? तो AGG फिर U और A फिर UC GC और AU, ये वाला सही होगा। 62 नंबर है यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं जो 333 एमिनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इनमें कितने कोडान बदल जाएंगे? 33। 63 पॉइंट है डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चिमी स्ट्रैंड को। प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रैंड को। 64 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभक प्रकूट है? AUG। 65 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत पूछा गया है तो इसमें होगा अनुलेखन डीएनए में स्मॉल टी आरएनए को सूचना लिखना। 66 नंबर है न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को निकाल दिया जाना किसके संश्लेषण को प्रभावित करेगा? स्मॉल टी आरएनए। 67 पॉइंट है यदि डीएनए के एक रज्जुक के नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम ATCTG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जुक में क्या अनुक्रम होगा? तो इसमें होगा UAGAC। और 68 नंबर है अनुलेखन के दौरान इंट्रोनों को हटा दिए
जाने तथा एक्सॉनों के एक निश्चित क्रम में जोड़े जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका होगा स्प्लाइसिंग। 59 नंबर वाला है, नीचे दिए गए डीएनए रज्जु के एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुकों के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बात दिखाई गई है। बताइए कि यह विशेष बात क्या है? ये विशेष बात क्या है? इसमें ये दिया गया है, इसमें होगा बेस जोड़ों का पैलिड्रोमिक अनुक्रम, विलोमानुक्रम। 70 पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो आनुवंशिक कोड की एक स्पष्ट विशिष्टता नहीं है? संदिग्धता। 71 नंबर है। आनुवंशिक कोड के विषय में कौन सी बात सत्य नहीं है? इसमें होगा स्मॉल एम आरएनए में का कोडान एक गैर संलग्न रूप में पाया जाता है। 72 नंबर है। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन इकाई में इंट्रॉनों को निकाला जाता है और एक्सॉनों को सुनिश्चित क्रम में जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। 73 नंबर है। डीएनए की अर्धसंरचित प्रतिकृति सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित की गई थी? एस्चेरिचिया कोलाई। 74 नंबर है। उन प्रयोगों के कर्ता कौन थे जिनमें डीएनए को तोड़ा फोड़ा और निस्संदेह रूप से खोजा गया कि आनुवंशिक कोड एक ट्रिपलेट होता है? तो नीरेनबर्ग और मथाई। 75 नंबर है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के कोडानों को उनके प्रकार अथवा विशिष्ट एमिनो अम्ल के संकेतक के साथ सही मिलाया गया है? UAG UGA रुक जाना। 76 नंबर है। अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है? ट्रांसक्रिप्शन कारक। 77 नंबर है। टेलोमियर पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम सुकेंद्रकी गुणसूत्रों के कार्य का नियंत्रण करते हैं क्योंकि ये गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। 78 नंबर है। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। 79 नंबर है। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल श्रृंखला का निर्धारण किसकी श्रृंखला द्वारा होता है? तो स्मॉल एम आरएनए। और 80 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के संश्लेषण के लिए आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है? प्रतिलोम ट्रांसक्रिप्टेज। 81 नंबर है। जीन अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव है क्योंकि आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। और 82 नंबर है। एक उत्परिवर्तन घटना में जब एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो तो यह उदाहरण होता है ट्रांजिशन का। 83 नंबर है। उच्च जीवधारियों में होने वाले क्रॉसिंग ओवर जो आनुवंशिक पुनर्योगज में प्रमाणित होता है संपन्न होती है एक बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। 84 नंबर है। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों को टीलोमियर्स कौन सी छोटी श्रृंखलाओं में बने होते हैं? ग्वानिन धनी श्रृंखलाओं की। 85 नंबर है। जीवाणु गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल को होता है तथा द्विदैशिक होता है। और 86 नंबर है। प्रोकैरियोटिक में अनुवादन आरंभन के दौरान जीटीपी अणु की आवश्यकता होती है। जीटीपी अणु की आवश्यकता तो इसमें होगा 30S स्मॉल एम आरएनए को फॉर्माइलमेट स्मॉल टी आरएनए से जोड़ने के लिए। 87 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट प्रोटीन संश्लेषण के आरंभन या समापन कूट के रूप में अपनी विशिष्टता के साथ अमीनो अम्ल में सम्मिलित है? यूएसी टायरोसिन। 88 नंबर है। क्या होगा यदि जीन कूटन प्रक्रिया में 50 एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइड में 25वां कोडान UAU उत्परिवर्तित होकर UAA हो जाता
मतलब हो जाए तो 24 एमिनो अम्ल वाला पॉलीपेप्टाइड बनेगा। 89 नंबर है आनुवंशिक कूट शब्दकोश में 20 आवश्यक अमीनो अम्लों के कूटों के लिए कितने कोडान की आवश्यकता होगी? 61। 90 नंबर है किसी आनुवंशिक कूट के पुनर्उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? कूटक का तीसरा सदस्य। और 91 नंबर है 64 कोडानों में से 61 कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए कूट बनाते हैं, इसे कहते हैं आनुवंशिक कूट की अपहास्यता। 92 नंबर है एम आरएनए के एक्सान भाग में कूट होते हैं प्रोटीन के लिए। और 93 नंबर है आरएनए में टूटन के पश्चात निम्न में से कौन सा एक्सान खंड से जुड़ता है? तो इसमें होगा आरएनए लाइगेज। 94 नंबर है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज। और 95 नंबर है लेडरबर्ग के रेप्लिका प्रयोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी स्ट्रेन किस माध्यम से बनता है? संपूर्ण माध्यम तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। 96 नंबर है कभी कभी जीन व सिस्ट्रोन समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि एक ही जीन पर कई सिस्ट्रोन होते हैं। 97 नंबर है साधारण उत्परिवर्तन करते हैं, तो ये होगा लिथन जीन्स, घातक जीन्स। और 98 नंबर है प्रोटीन संश्लेषण घटित होता है साइटोसोल व माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम्स पर। और 99 नंबर है टीलोमरेज द्वारा क्रोमोसोम से संपन्न एक कार्य, तो इसका होगा क्रोमोसोम्स के छोरों किनारों के मुहर बंद पुष्ट करना। 100 नंबर है प्रयोगशाला में वृहद मूषक का विकास संभव हो सका जीन उत्क्रमण द्वारा। 1 नंबर है 101 डीएनए के वे घटक जो स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं कहलाते हैं ट्रांसपोसोन्स। और 102 नंबर है वे जीन्स जो संरचनात्मक जीनों के प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को बंद व शुरू करने में जुड़े होते हैं कहलाते हैं ऑपरेटर जीन्स, प्रभावी जीन्स। और 3 नंबर है 103 हार्ट स्पॉट्स पर स्वतः बिंदु उत्परिवर्तन के लिए कौन सा क्षार जिम्मेदार होता है? तो 5 मिथाइल साइटोसिन। 104 नंबर है निम्न में से किसके द्वारा डीएनए को विदलित कर डीएनए पुनर्योगज को पूर्ण किया जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लिएज। 105 नंबर है डीएनए के रासायनिक चाकू हैं एंडोन्यूक्लिएजेज। 106 नंबर है ट्रांसलेशन के कौन से पद में उच्च ऊर्जा फास्फेट बंधन का प्रयोग नहीं होता है? एमिनो एसिड स्मॉल टी आरएनए में जो कि सक्रिय राइबोसोमल खंड को जोड़ता है। 107 नंबर है श्रृंखला समापन करने वाले 3 कूटक हैं यूएजी, यूजीए, यूएए। 108 नंबर है यदि एक पूर्ण रेडियो एक्टिव द्विकुंडली डीएनए अणु को रेडियो एक्टिवता विहीन माध्यम में 2 चक्रों में प्रतिलिपि हो तो परिणामित 4 अणुओं में रेडियो एक्टिव की अवस्था क्या होगी? आधे अणु रेडियो एक्टिव विहीन होंगे। 109 नंबर किसी गुण सूत्र के समान स्थानों पर होने वाले भिन्न उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं बहुएलील। 110 नंबर है किसी जीव के विकास के दौरान एक जीन का उत्पाद अन्य जीन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है, ऐसे जीन उत्पाद कहलाते हैं केटालेज। 111 नंबर है यूकैरियोटिक में स्मॉल आरएनए के लिप्यंतरण के पश्चात इसके पॉलीपेप्टाइड में रूपांतरित होने के पूर्व इसके कुछ न्यूक्लियोटाइड हट जाते हैं, विस्थापित हैं। स्मॉल आरएनए में विस्थापित हुए न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं एंट्रांस। और 112 नंबर है ओकाजाकी खंड निम्न में से किस अवस्था के दौरान दिखाई पड़ते हैं? रेप्लिकेशन। और 113 नंबर है ट्रांसलेशन स्थिति परिवर्तन समापन करता ट्रिपलेट, तो यूएए। और 14 नंबर है निम्न में से किसकी आरक्षित अवस्था में प्रतिकूटक अयुग्मित ट्रिपलेट क्षारें होती हैं? तो इसमें होगा स्मॉल टी आरएनए।
115 नंबर है विभाजित जीनों में कूट श्रृंखला क्रम कहलाते हैं एक्सोन्स। 116 नंबर है डीएनए टेम्पलेट श्रृंखला क्रम, ये है मतलब पर प्रतिलिपि होगा इस श्रृंखला क्रम में GACU AUCG। और 117 नंबर प्रतिलिपिकरण फार्क चिमटों के समान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने में मदद करने वाले प्रोटीन है डीएनए गाइरेज। 18 नंबर है निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, टर्मिनेशन समापन। 19 नंबर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं तो आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज। 120 नंबर है एमिनो अम्ल कूटकों में एमिनो अम्ल कूटकों में संभावित क्षार प्रतिस्थापनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 535। 21 नंबर है ATGC युग्मन के अलावा डीएनए की क्षारें एकांतरित संयोजन की स्थिति में मिल सकती हैं, यह अवस्था कहलाती है टोटोमेरिडाइजेशन उत्परिवर्तन। 22 नंबर है यूकैरियोटिक के प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कूटक हैं तो AUG होगा। और 23 नंबर है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहलाती है प्रोटीन संश्लेषण। 24 नंबर है डीएनए के प्रतिलिपिकरण के दौरान इसके सूत्रों का अलग अलग करता है अनबाइंड देश हेलिकेस। और 25 नंबर है चूंकि अधिकतर एमिनो अम्ल एक से अधिक कूटक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं अंतः जेनेटिक कोड है डिजेनेरेट अपभ्रष्ट। और 26 नंबर है खुराना द्वारा सर्वप्रथम व्यासी ट्रिप्लेट कूटक कोडान है तो सिस्टीन व वेलिन का। 27 नंबर है डीएनए प्रतिलिपिकरण के अध्ययन हेतु प्रयोग लाया गया प्रायोगिक पदार्थ है तो इस्चेरेचिया कोलाई। 28 नंबर डीएनए से आरएनए को आनुवंशिक सूचना हस्तांतरण प्रवाह की प्रक्रिया आरएनए का डीएनए से बनता है कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलिपिकरण। 29 नंबर है हिस्टोनों का ऑक्टोमर जो कि डीएनए से संयुक्त होता है, इसका होगा न्यूक्लियोसोम। 30 नंबर है जेनेटिक शब्दकोश में 64 कूटक कोडान होते हैं क्योंकि आनुवंशिक कोड ट्रिप्लेट होते हैं। 31 नंबर है डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है अर्ध परिमित व अर्ध विच्छिन्न। 32 नंबर है आनुवंशिक कूट बना होता है, आनुवंशिक कूट में होते हैं साइटोसिन व यूरेसिल। तीसरा टॉपिक है जिससे 29 सवाल पूछा है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन में 33वां सवाल है लैक ओपेरॉन के निम्न जीनों का उनके उत्पादनों के साथ मिलान कीजिए तो इसका क्या सही होगा, सी वाला। और 34 नंबर है इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है, एनहांसर। इसमें से सही विकल्प को बताना है। 35 नंबर आरएनए में संश्लेषण टेम्पलेट डीएनए रज्जु की दिशा में रीडिंग की दिशा मतलब ये होगा। और 136 नंबर है दिया गया आरेख डीएनए के आनुवंशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है, रिक्त स्थानों ए से लेकर तक की पूर्ति कीजिए, इसमें ये बताना है तो ये अनुलेखन वी ट्रांसलेशन और सी फ्रांसिस क्रिक। और 37 नंबर है उस कोशिका में कौन से एंजाइम उत्पन्न होंगे जिसके लेक वाई जीन के निरर्थक उत्परिवर्तन होते हैं तो बीटा गैलेक्टोसिडेज अल्फा बीटा गैलेक्टोसिडेज होगा। और 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है, प्रेरक। 39 नंबर है एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्प्रेरक का भी काम करता है तो इस 23 SRRNA। और 40 नंबर है लैक ओपेरॉन से क्या क्या होते हैं, एक नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। 41 नंबर है लैक ओपेरॉन से संबंधित नीचे दिए जा रहे 4 कथनों पहला और चौथा में से 2 सही है तो पहले दूसरा एवं चौथा होगा।
और 42 नंबर है एक जीन एक एंजाइम संबंध सर्वप्रथम किसमें स्थापित किया गया था, तो न्यूरोस्पोरा कैरेसा में। और 43 नंबर है डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा करते हैं। और 44 नंबर एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत किया बीडल व टाटम द्वारा। 45 नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रकार की आनुवंशिक विधि में संततियों में मातृत्व प्रभाव किसके द्वारा सर्वाधिक होता है, कोशिका द्रव्ययी। 46 नंबर है केवल लैक्टोज ऊर्जा स्रोत वाले माध्यम में लेक ऑपेरान के उत्परिवर्तन जेड जीन युक्त बी कोलाई वृद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कार्यशील बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं करते हैं। 47 नंबर अनुलेखन के दौरान होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला से जुड़ जाता है तथा डीएनए की संरचना उस बिंदु पर काठी के समान हो जाता है। इस श्रृंखला को कहते हैं टीए बॉक्स। और 48 नंबर ट्रांसजेनिक्स में लक्षित ऊतक में ट्रांसजीन का प्रकटन निर्धारित किया जाता है ट्रांसजीन द्वारा। 49 नंबर है लेक ओपेरॉन में लैक से क्या अभिप्राय है, लैक्टोज। और 50 नंबर अनुलेखन के दौरान डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज आकार जोड़ता है कहलाता है प्रोमोटर। और 91 नंबर है ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय के दौरान दमन कारक जुड़ता है ऑपरेटर जीन से। 52 नंबर है जेकब व मोनोड ने ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय का अध्ययन कर ऑपेरान परिकल्पना प्रस्तुत की। ऑपेरान परिकल्पना निम्न में से किसके ऊपर लागू होती है, सभी प्रोकैरियोटिक व कुछ यूकैरियोटिक पर। और इसमें नकारात्मक ऑपेरान में निरोधक रिप्रेसर से जुड़ा होता है। चौथा टॉपिक मानव जीनोम परियोजना डीएनए अंगुली छापी। तो 61 नंबर है डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है, पुनरावृत्ति डीएनए। 62 नंबर डीएनए अंगुली छापी को किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती है, तो जिंक अंगुली विशेषण। और 63 नंबर मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वाहक हैं बीएससी वाईएससी। 64 नंबर है वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंट आधार होती है, तो होगा अनुषंगी डीएनए जो अति पुनरावृत्ति होते हुए लघु डीएनए खंडों के रूप में होता पाया जाता है। 65 नंबर जैविक इतिहास मानव जीनोम प्रोजेक्ट के चलने की विकास हुआ है बायो इंटरफेरोमेटिक्स। 66 नंबर अनुषंगी डीएनए किस क्षेत्र में एक उपयोगी साधन होता है, न्यायालयी विज्ञान। 67 नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए छाप होती है डीएनए नमूनों को प्रोफाइल्स का आणविक विश्लेषण। 68 नंबर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है प्रतिबंध खंड लंबान विस्तार पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी की उपस्थिति।